हेलो एंड वेलकम टू एसएन गेट एकेडमी। आई एम गगन लड्ढा। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेरी जो आप लोग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आती है वो ये है कि सर हम गेट के टफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते। और रिसेंट कुछ ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो गेट की जो एग्जाम है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ हो गई है। मतलब टफ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े ज़्यादा इंक्लूड करने लग गई है अब IITs। तो इस तरह के टफ क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और जो हमसे सॉल्व भी नहीं होते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर हम जब प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो तो हमसे सॉल्व हो जाते हैं, एक बार का हम सॉल्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम करते हैं तो हमसे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब भी नए क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो नए क्वेश्चंस में हमारी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से नए क्वेश्चंस को या फिर टफ क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डिस्कसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरह से आपको टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कई सारे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को आप लोग टफ मानते हैं और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। 6 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिससे आप किसी भी तरह के टफ क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस चीज को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द कंसेप्ट। यू मस्ट हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ योर सब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ समझ रहे हैं तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो चीज़ हो रही है, किसी चीज़ के ऑकरेंस का क्या कारण है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, अगर आप डायरेक्टली हम फॉर्मूला अगर पढ़ते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जब भी नए क्वेश्चन आपके पास सामने आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। लेट सपोज ये क्वेश्चन जो आया था आपका 2021 में एक क्वेश्चन आया था। इसमें हमको क्या करना था, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके मिड में हमको डिफ्लेक्शन निकालना था, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द मिड हाइट। मिड हाइट में हमको, इस पर्टिकुलर हाइट में हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन की इसमें वैल्यू निकालनी थी। अब ये ऑब्वियसली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक टफ क्वेश्चन के रूप में कैटेगराइज किया है। टफ क्वेश्चन के रूप में क्यों कैटेगराइज किया है? क्योंकि ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, जैसा हम पढ़ते आए हैं उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। हम किस तरह की चीज़ें पढ़ते आए हैं, हम ऑलरेडी एक, या तो हमारे पास एक टेपर्ड बार रहता है, इसका हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका डेल एल होता है 4PL बाय पाई d1 d2 e। ओके, या अगर वो टेपर्ड बार नहीं है, अगर नॉर्मल बार है तो P इंटू एल अपॉन A इंटू ई। ये इस तरह के फॉर्मुलेज हम याद कर लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इस तरह के फॉर्मुले से ही आए। ओके, बट दोस्तों इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से। तो अगर जो भी बंदा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की डेप्थ समझता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर हम डेरिवेशन, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेरिवेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेरिवेशन जिसने भी इस चीज़ को पढ़ा था उससे ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसका डेरिवेशन क्या बोलता है कि हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं और उस स्मॉल स्ट्रिप का हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, देन हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको टोटल मिल जाता है। सेम चीज़ इसमें भी हमको करना है। इसमें हमको क्या देखना है, इस मिड स्पैन का, मिड हाइट का हमको टोटल ओवरऑल डिफ्लेक्शन निकालना है। ये मिड हाइट का डिफ्लेक्शन किसके कारण होगा, इसके नीचे जितना भी मटेरियल है उसमें सब में सेल्फ वेट के कारण, उसके ऊपर के मटेरियल के कारण उसमें सेल्फ वेट लग रहा है, उस सेल्फ वेट के कारण सब थोड़ा थोड़ा कंप्रेस होंगे। जितने भी इसमें स्ट्रिप है, अगर मैं अलग अलग स्ट्रिप इसमें कंसिडर करूँ तो जितनी भी स्ट्रिप है सब इसके ऊपर के वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण कंप्रेस होंगे। तो हमको ये टोटल इतने हाइट का कितना कंप्रेशन होगा बेसिकली वो चीज़ निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अ स्मॉल स्ट्रिप। एक स्मॉल स्ट्रिप हमको लेना है, इसके ऊपर हाइट का उसमें कितना वेट लग रहा है, एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम h/2 टू h। h/2 से लेकर, अगर हम इसको 0 एक्सिस मान रहे हैं तो h/2 से लेकर h तक उसको हमको इंटीग्रेट करना है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जैसा हमने ये डेरिवेशन पढ़ा उसी तरह का ये क्वेश्चन बनेगा। आप और डिटेल में इसका समझना चाहते हैं तो अभी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बैच चल रही है, आरोहण बैच, उसको आप अटेंड करिए रेगुलरली। उसके पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं तो आप आसानी से इस तरह की चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, सो ये दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है देन डेफिनेटली कोई भी अगर थोड़े से भी घुमा के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो वो क्वेश्चन जो है वो आपको डिफिकल्ट लगने लगेंगे। गेटिंग दिस? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द कंसेप्ट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो ये देखिए कि उस पर कौन सा कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप द अप्रोच। एक सही अप्रोच होना किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब अगर आपकी अप्रोच गलत है तो आप वहीं घूमते रहेंगे बट आपको सही आंसर नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जैसा क्वेश्चन है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह के कई क्वेश्चंस गेट में आते रहते हैं। ओके, और ये ऐसा क्वेश्चन है, ये कई सारे मेथड से बनता है। वाइब्रेशन का क्वेश्चन है, या आप एनर्जी मेथड से ही बना सकते हैं, आप टॉर्क मेथड से ही बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एनर्जी मेथड से इस चीज़ को बनाने जाएँ तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ऐसा नहीं बनेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आंसर गलत आएगा, आपका आंसर भी सही आएगा बट वो इतना ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग रहेगा, अल्टीमेटली आपको हो सकता है कि बीच में उसको ड्रॉप करना पड़े। ओके, तो इसलिए कौन से क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच, इंस्टीड अगर आप इसको टॉर्क मेथड से बनाते हैं,
सेम क्वेश्चन को बनाना है बट टॉर्क मेथड से बनाना है। तो टॉर्क मेथड से अगर हम बनाते हैं तो यही क्वेश्चन जो है वो विदिन 3 to 4 लाइंस आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये आपको डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पर एक आई बटन में एक और वीडियो दे दूंगा, हमारे वाइब्रेशन की शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो विदिन 15 to 20 सेकंड्स किस तरह से आप वाइब्रेशन के हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पूरी सीरीज है, उसकी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ओके, तो सही अप्रोच, सही क्वेश्चन में सही अप्रोच डेवलप होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरी जरूरी चीज, कैलकुलेशन का सिंप्लीफिकेशन। हर क्वेश्चन में हम कई बार होता है, आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि हम कैलकुलेशन कई बार बहुत लंबे कर देते हैं। ओके, तो अब कोशिश ये करना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ये एक एक्स्ट्रा हर क्वेश्चन के पीछे टाइम निकाले कि भाई अगर इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो किस कारण से लग रहा है और क्या मैं उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, किस तरह से मैं क्या राइट हैंड साइड को एक साथ लूँ या फिर लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ लूँ। जिस भी तरह से आप अगर उसको जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना कोशिश करिए कि उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेशन में आपका रोल आता है कैलकुलेटर का भी। ओके, तो कैलकुलेशन अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, यू मस्ट ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर, इनफैक्ट वर्चुअल कैलकुलेटर। जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपके गेट एग्जाम में आता है वही वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने की आपको हैबिट डे 1 से डालनी है। वो ऐसा नहीं कि हम गेट एग्जाम के दिन हम यूज कर लेंगे। ओके, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर एंड नॉट विद द हेल्प ऑफ योर फिजिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी है, हमेशा उसको, क्योंकि दोनों की फंक्शनैलिटी इज एंटायरली डिफरेंट। अगर आप पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करके जाते हैं और वर्चुअल कैलकुलेटर में आते हैं, यू विल फेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी। तो इसलिए जरूरी है जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑल्सो यू हैव टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर, यू हैव टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर ओनली। और अगर आपको लगता है कि फिजिकल फॉर्म में कोई कैलकुलेटर चाहिए तो आजकल गेट के कैलकुलेटर के नाम से काफी सारे अमेजॉन में मिल जाते हैं, आप चाहे तो उस तरह के भी कैलकुलेटर्स परचेस कर सकते हैं। ओके, बट द कंसेप्ट बिहाइंड इज कि आपको कैलकुलेशन जो है वो कोशिश करिए कि सिंप्लीफाई करना है। हर क्वेश्चन के बाद आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को क्या मैं थोड़ा सा और कम टाइम ले सकता था, कैलकुलेशन पार्ट में क्या मैं इसको थोड़ा सा और कम टाइम ले सकता था। डेफिनेटली 10 में से 6-7 क्वेश्चन में यू विल रियलाइज कि मैं इस कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो जहां आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वो हैबिट में आ जाएगी और आप बहुत ईजिली सारी चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम छोटी छोटी मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं और उसके कारण होता क्या है कि एक आप लेंदी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जा रहे हैं और शुरू में ही अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो उसके आगे का जो पार्ट है वो पूरा गलत हो जाता है। तो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आपके उसमें टाइम भी पूरा लग गया, आपका आंसर भी उसमें नहीं आया, आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ गई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो इसलिए टफ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये यू हैव टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट सिली मिस्टेक्स ना करें। तो सिली मिस्टेक्स ना करें, इसके लिए क्या जरूरी, जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें आप सिली मिस्टेक देखते जाए कहाँ पर मेरी मिस्टेक होती है एंड आफ्टर एवरी टेस्ट सीरीज जस्ट ट्राई टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर सिली मिस्टेक। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी। ओके, बहुत से लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, हम जब टेस्ट सीरीज में भी अच्छा कर लेते हैं या फिर हम घर में भी बैठते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बट जो फाइनल हमारी एग्जाम आती है उसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये प्रेशर हैंडलिंग की जो कैपेबिलिटी है, दिस ऑल्सो यू हैव टू डेवलप फ्रॉम डे 1। डे 1 से इसको भी हमको डेवलप करना है। इसको डेवलप करने का क्या, देखो एक तो बहुत जो एक्सटर्नली प्रेशर रहता है जो हमको फैमिली का या फिर फ्रेंड्स का या फिर इस तरह का करियर का जो प्रेशर रहता है उसको तो हम बहुत ज़्यादा हो सकता है मैनेज ना कर पाए, बट जितनी चीज़ें एटलीस्ट हमारे हाथ में उतना हम मैनेज कर सकते हैं। जो टाइम प्रेशर है, टाइम प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि हमारी सफिशिएंट प्रैक्टिस हुई नहीं रहती है, हम सफिशिएंटली टेस्ट सीरीज देते नहीं हैं। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज देते हैं उतना ज़्यादा आपको वो परफेक्शन आता है कि कौन से क्वेश्चन में जाके कहाँ पर रुकना है और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। तो वो वहाँ से आपका जो प्रेशर है, आप बहुत हद तक अपने प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं जस्ट बाय अटेम्प्टिंग मोर एंड मोर टेस्ट सीरीज, क्योंकि एक सिमिलर एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं टेस्ट सीरीज के टाइम। वहाँ पर भी आपको लिमिटेड टाइम में लिमिटेड क्वेश्चंस आपको उसमें भी सॉल्व करने हैं। तो एक बहुत हद तक आप प्रेशर हैंडलिंग जो एबिलिटी है वहाँ से डेवलप कर सकते हैं बाय सॉल्विंग, क्योंकि कोई भी अननोन चीज़ से हमको डर कब लगता है, जब वो अननोन हो। हम अगर उस चीज़ के बारे में जानते नहीं तब हमको डर लगता है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को जान जाए, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं और आपको नहीं पता है कि सामने क्या है तो आपको एक डर रहता है। वही अगर आप अपने घर में चल रहे हैं और अंधेरा भी हो जाए तब भी आपको पता है कि यहाँ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर हमारा सोफा है, तो आप सावधानी से चलते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो यही चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने से आपकी जो उस पर्टिकुलर थिंग को लेके नोइंगनेस आपकी बढ़ती है और वहाँ से जो आपका फाइनल एग्जाम में प्रेशर जो है वो आपका रिलीज होता है। कम से कम प्रेशर में आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो प्रेशर हैंडलिंग के लिए
ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप डे 1 से हैंडल करें और डे 1 से अपने आप को डेली का टास्क दें, छोटा छोटा टास्क दें, भले ही आधे घंटे की 1 घंटे की टेस्ट सीरीज दें, लेकिन डेली एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. मेक श्योर यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. Okay, and last very important thing, sixth thing is the practice. Practice is very very important. टफ क्वेश्चंस अगर हमको सॉल्व करना है, हमको धीरे धीरे हमारी एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी टू सॉल्व टफ क्वेश्चंस. अगर हम हर बार जितने बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के बैठ जाएंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपके टफ क्वेश्चंस कभी आपसे बनेंगे. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर बार वही क्वेश्चन रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है. ओके, उसमें आप ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं पहली बार में, उसको आप मार्क करके रख लीजिए. उसको आप नेक्स्ट रिवीजन में भी आप कर सकते हैं जो पहली बार में नहीं बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में. उसके बाद आप उसके एडवांस सेट में जाइए. बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती है, एडवांस सेट टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करिए, या फिर एडवांस सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, तो उसमें से आप थोड़े थोड़े डेली की कोशिश करिए, थोड़ी थोड़ी अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रेच करिए. ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा एडवांस सेट लेके बैठ गए, तब भी आप डिमोटिवेट हो जाएंगे. रोज का थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके आप करिए और धीरे धीरे यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू सॉल्व द टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस. ओके, बट उसके लिए ज़रूरी है कि डेली आप थोड़ी देर अपना टाइम दीजिए थोड़े से टफ क्वेश्चंस में. थोड़े ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि टफ है, इसमें आप अपना थोड़ा टाइम दीजिए और उसके सॉल्यूशन मत देखिए. एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर का टाइम डेली का अपना इसी चीज़ के लिए निकालिए कि भाई मेरे ये 1 घंटे का टाइम है और भले ही मुझसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो मैं खुद से सॉल्व करूंगा, इसकी जो अप्रोच है वो मैं खुद से डेवलप करूंगा. तो इस माइंडसेट के साथ आप बैठिए, तो ये आपकी एक माइंड की एक्सरसाइज भी होगी. डेली धीरे धीरे करके आप अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रेच कर पाएंगे एंड फाइनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द टफेस्ट ऑफ द टफ क्वेश्चंस. ओके, सो आई होप दोस्तों ये 6 स्टेप प्रोसेस आपके बहुत काम आएगी. एंड ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जो 6 स्टेप हम मैं यूज़ करूंगा एग्जाम के दिन में, मैं अगर यूज़ करूंगा तो मेरे से टफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. ये जो स्टेप है, ये सारी स्टेप्स आपको डे 1 से फॉलो करनी पड़ेगी. आप यू हैव टू बी गुड एट योर कंसेप्ट. जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो आप उसको कंसेप्ट के साथ पढ़िए. आप फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट के साथ पढ़िए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं. देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द अप्रोच. जस्ट डेवलप द अप्रोच. सही अप्रोच आप डेवलप करिए. उसके मल्टीपल मेथड्स, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स हो सकते हैं, ट्राई टू डिस्कवर दोज मेथड्स. ओके, और सही क्वेश्चन में सही अप्रोच लगाना, सही मेथड लगाना, ये बहुत ज़रूरी है. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ट्राई टू मेक दैट कैलकुलेशन एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना कम हो सके उतना कम आपको कैलकुलेटर का यूज़ होना चाहिए. ज़्यादातर चीज़ें आपके माइंड में हो जाए तो बहुत अच्छा है. जहाँ जहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ हो, सिर्फ वहीं हमको कैलकुलेटर का यूज़ करना है, क्योंकि जितने बार आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है. वर्चुअल कैलकुलेटर की ये चीज़ है कि आप, क्योंकि एक तो कंप्यूटर में रहता है वो, आप माउस से के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. तो कोशिश करिए कि कैलकुलेटर की ज़रूरत आपको कम से कम पड़े. ओके, तो ये प्रैक्टिस भी आपको डे 1 से ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी. सिली मिस्टेक, एक्यूरेसी आपकी हैबिट में आनी चाहिए. जब भी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको हमेशा 0 से सॉल्व करें और एंड रिजल्ट तक लेके जाए. ऐसा नहीं कि उसको आधा सॉल्व करके अरे ये कल बाद में कर लेंगे अपन, ऐसा नहीं. उसको एंड रिजल्ट तक जो भी आपके आंसर है वहाँ तक लेके जाइए एंड जस्ट चेक कि आपका क्वेश्चन वो एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती को नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करें. नेक्स्ट इज अ प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी. धीरे धीरे करके अपनी एबिलिटी बढ़ाइए. टेस्ट सीरीज दीजिए. लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करिए. फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्राई टू प्रैक्टिस द टफ क्वेश्चंस. रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें. आधे 1 घंटे का टाइम निकालें जिसमें आप सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और ट्राई नॉट टू रिफर द सॉल्यूशन. एटलीस्ट आप आधे 1 घंटे तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसका सॉल्यूशन मत रेफर करें, उसकी अप्रोच डेवलप करें. भले ही हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ये जो चीज़ होती है दोस्तों, ये है ना एक बत्ती जलने वाली बात रहती है. एक बार आपका माइंड उस तरह से खुल गया तो आप आसानी से फिर टफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल. आप लेट सपोज आप अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास एक माचिस है और आप उस माचिस को, थोड़ी सी गिल्ली हो गई, अभी बरसात का समय चल रहा है, गिल्ली हो गई माचिस, नमी आ गई उसमें. आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही है, सारी माचिसें टूटते जा रही है. ओके, बट कौन सी माचिस कहाँ पर जल जाए आपको पता नहीं है. एक माचिस जैसे ही जलेगी वो पूरे रूम में आपकी रोशनी कर देगी. तो ये जो है ये दिमाग की बत्ती जलने वाली चीज़ है. बट फॉर डैट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. सो आई होप दोस्तों ये सारी टिप्स आपके काम आएगी.
टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप गेट 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे लाइव बैचेस चल रहे हैं, आप उस बैचेस को डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sngateacademy.com अगर आप कोर्सेज चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज तो, या फिर हमारे एप्लीकेशन गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।